एक महिला पहले दिन जेल में पहुंचती है और देखकर हैरान रह जाती है कि उसे एक पुरुष के साथ उसी सेल में रखा गया है। लेकिन उसे यह अजीब नहीं लगता, क्योंकि यह एक वर्टिकल जेल है जहां हर मंजिल पर 2 कैदी होते हैं और उनका साथी पूरी तरह रैंडम होता है। मुख्य किरदार पेलिन और एक मोटा आदमी 24वीं मंजिल पर रखे जाते हैं। उस दिन मोटे आदमी को पता चलता है कि उसने जो पिज्जा ऑर्डर किया था वह 21वीं मंजिल वालों ने खा लिया। गुस्से में वह अपना पिज्जा छोड़कर एक बिना छुआ हुआ चिकन लेग उठा लेता है, लेकिन 23वीं मंजिल के लोग उसे रोकते हैं। वे बताते हैं कि यह नियम है, हर कैदी केवल वही खाना खा सकता है जो उसने खुद ऑर्डर किया हो या फिर किसी की मर्जी से बदले में मिला हो। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे सजा मिलती है। लेकिन मोटा आदमी नियम नहीं मानता। अगले दिन ऊपर से लड़ाई की आवाजें आने लगती है। 23वीं मंजिल वाले बताते हैं कि 21वीं मंजिल के लोगों को सजा दी जा रही है क्योंकि उन्होंने विद्रोह कर दिया है। अब अगर उन्हें रोका नहीं गया तो मोटे आदमी को नीचे जाकर उनसे निपटना होगा। लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि उसने उन्हें माफ कर दिया है। तभी खाना लेकर आने वाला प्लेटफॉर्म 23वीं मंजिल पर रुकता है और वहां के लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। पेलिन घबरा कर बिस्तर तोड़कर हथियार बनाने लगती है, लेकिन मोटा आदमी अब भी लड़ाई से बचना चाहता है। जब प्लेटफॉर्म 24वीं मंजिल पर आता है तो वहां सिर्फ बचा खुचा खाना और एक लाश होती है। तभी ऊपर से लड़ते हुए लोग नीचे गिर जाते हैं। 23वीं मंजिल की एक और महिला चिल्लाते हुए खाना नीचे फेंकने लगती है, क्योंकि नियम है कि खाना बचना नहीं चाहिए। लेकिन वह समय पर सब नहीं फेंक पाती और अचानक आग में जल जाती है। पेलिन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। यह सब देखकर मोटा आदमी समझ नहीं पाता कि लोग अपनी मर्जी से खाना क्यों नहीं खा सकते। तब एक कैदी बताता है कि यह नियम जेल के सबसे नीचे रहने वाले एक बूढ़े कैदी ने बनाया था, ताकि ऊपर वाले सारा खाना खत्म कर दे और नीचे वालों को भी कुछ मिल सके। तीसरे दिन से मोटा आदमी नियम मानने लगता है और सिर्फ अपना पिज्जा खाता है। लेकिन एक दिन वह लालच में आकर चोरी से किसी और का खाना खा लेता है, जिसे ऊपर वाला कैदी देख लेता है। महीने के अंत में मंजिल बदलती है और वे दोनों 180वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यहां हालत बहुत खराब है। ऊपर वाले सब खा जाते हैं और नीचे वालों को कुछ नहीं मिलता। मोटा आदमी भूख से कमजोर हो जाता है और भ्रम देखने लगता है। ऊपर से खबर आती है कि जिसने नियम तोड़ा है उसे सजा देने लोग नीचे आ रहे हैं। पेलिन झूठ बोलकर उसे बचा लेती है, लेकिन मोटा आदमी जानता है कि वह ज्यादा दिन नहीं बचेगा, इसलिए वह खुद को आग लगाकर जान दे देता है। अगले महीने पेलिन 51वीं मंजिल पर पहुंचती है, जहां उसका नया साथी एक हाथ वाली महिला होती है। फिर खबर आती है कि 54वीं मंजिल पर एक कैदी ने नियम तोड़ा और अपने साथी को मार डाला। नियम के अनुसार ऊपर की 2 मंजिलों के लोग मिलकर उसे सजा देंगे। पेलिन और उसकी साथी भी नीचे जाती है। वहां 5 लोग मिलकर उस अपराधी से लड़ते हैं, लेकिन वह बहुत ताकतवर होता है और चाकू से हमला करता है। आखिरकार पेलिन उसे गिरा देती है, लेकिन दया करके उसे छोड़ देती है। वह मौका पाकर भाग जाता है। अगले दिन गैंग लीडर नीचे आता है और नियम तोड़ने वालों को सजा देता है। यह नियम अब शांति के लिए नहीं, बल्कि डर और हिंसा के लिए इस्तेमाल होने लगे हैं। फिर एक महिला हुआ जी भागने की योजना बनाती है। वह एक नया समूह बनाती है जिसका लक्ष्य आजादी होता है। कई कैदी उसके साथ जुड़ जाते हैं। वे 93वीं मंजिल पर रुकते हैं, जहां उन्हें भागने का सुराग मिलता है। लेकिन गैंग लीडर चाल चलता है और खाने को पूरी तरह खत्म कर देता है, ताकि नीचे वाले भूख से कमजोर हो जाएं। अंत में दोनों पक्षों में भयानक लड़ाई होती है। सब मर जाते हैं, सिर्फ हुआ जी और एक आदमी बचते हैं। वह आदमी साथ चलने से मना कर देता है। हुआ जी एक पोस्टर खा लेती है, क्योंकि उसमें मौजूद केमिकल उसे मंजिल बदलते समय होश में रहने में मदद करेगा। जब उसे नीचे ले जाया जाता है तो वह 333वीं मंजिल पर पहुंचती है, जहां एक गहरा गड्ढा होता है। वहां उसे एक बच्चा मिलता है। हुआ जी उस बच्चे को लेकर और नीचे अंधेरे गड्ढे में उतर जाती है, जहां अजीब लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं।
और उनमें शुरुआत में दिखा वह गंजा आदमी भी शामिल होता है।